नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राजनीति में वक्त बदलता है तो ऐसा बदलता है कि अपने साथी, अपने सहयोगी, अपने करीबी लोग भी साथ छोड़ते हुए नजर आते हैं। तो जो अमित शाह जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी चलाते हैं, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को भी चलाते हैं, एनडीए गठबंधन को भी चलाते हुए नजर आते हैं, उन्हीं अमित शाह साहब को एनडीए गठबंधन में शामिल एक राजनीतिक दल ने विधानसभा चुनाव से पहले ही बड़ा झटका दे दिया है। अमित शाह ने एक ऐलान कर दिया। अमित शाह ने एक बड़ा ऐलान कर दिया और उसको 96 घंटे भी नहीं बीते थे कि एनडीए गठबंधन में शामिल सहयोगी दल के एक बड़े नेता ने साफ-साफ ये कह दिया कि चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़कर जीतेंगे, चुनाव जीतकर सरकार भी राज्य में बनाएंगे, लेकिन वो सरकार हमारी अकेले पार्टी की सरकार होगी। उस सरकार में हम भारतीय जनता पार्टी को जगह नहीं देंगे। सीधे सीधे एनडीए गठबंधन में शामिल सहयोगी दल के उस शीर्ष नेता ने अमित शाह के एजेंडे को ठेंगा दिखा दिया। भारतीय जनता पार्टी का जो बड़े भाई वाला जो भाव होता है उनको ठेंगा दिखा दिया और ये विधानसभा चुनाव से पहले ही एनडीए गठबंधन के अंदर एक नया राजनीतिक घमासान दिखाता हुआ नजर आ रहा है। सवाल अमित शाह पर खड़ा हो रहा है, सवाल भारतीय जनता पार्टी पर खड़ा हो रहा है और ये पूरा मामला दक्षिण भारत की धरती से जुड़ा हुआ है, जहां नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी हर हाल में किसी न किसी राज्य में सरकार बनाना चाहती है। कर्नाटक की जनता ने 2023 में उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया था। तेलंगाना की जनता ने विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भाव ही नहीं दिया। अब तमिलनाडु में जयललिता की मृत्यु के बाद स्वर्गीय जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके के धड़े को साध कर भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु की सरकार का हिस्सा बनना चाहती है, ताकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये कह सके कि देखिए दक्षिण भारत में भी हमने भारतीय जनता पार्टी का खाता एक नए राज्य में खोल दिया। लेकिन एआईएडीएमके ने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को कह दिया कि भैया आओ चुनाव तो मिलकर लड़ते हैं, लेकिन सरकार हमारी बनेगी, मुख्यमंत्री हमारा होगा, लेकिन आपको सरकार में कतई शामिल नहीं करेंगे। आप बाहर बैठकर हमारी सरकार को चलते हुए देखिएगा। आज तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों में किसी भी राजनीतिक दल में खुलकर इतना कहने की हिम्मत नहीं हो पाई, बल्कि चंद्रबाबू नायडू जिनके 16 सांसदों के बल पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, नीतीश कुमार जिनके 12 सांसदों के बल पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, वो भी इस भाषा में बोलते हुए नजर नहीं आते हैं। तो ये पूरा राजनीतिक किस्सा बहुत दिलचस्प है। एक एक करके मैं तथ्यों को आपके सामने रखता हूं। कुछ दिन पहले अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिया था। बहुत लंबा चौड़ा इंटरव्यू था और उसमें कई सारे सवाल पूछे गए बीजेपी आरएसएस के संबंधों को लेकर, भारतीय जनता पार्टी के चुनावी एजेंडे और चुनावी मिशन को लेकर, तमिलनाडु को लेकर भी सवाल पूछा गया। और जब पत्रकार ने इंटरव्यू में सवाल पूछा कि एआईएडीएमके भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की संभावनाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं, अमित शाह ने जवाब दिया हम भारी मतों से जीतेंगे, यानी तमिलनाडु में भारी मतों से जीतेंगे। दूसरा सवाल सूझबूझ रणनीति को लेकर पूछा गया, जिसके जवाब में अमित शाह कई तरह के मुद्दों की बात करते हुए नजर आए। और अगला सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया कि यदि आप जीतते हैं तो क्या आप सरकार में शामिल होंगे, अमित शाह ने जवाब दिया हां। यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर अमित शाह ये चाहते हैं कि तमिलनाडु में अभी जो वर्तमान में डीएमके और कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, उनके खिलाफ विधानसभा का चुनाव जो कि अगले साल होने वाला है, एआईएडीएमके के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े। और चूंकि इनको उम्मीद है, इनका दावा है कि वहां पर वो डीएमके कांग्रेस की गठबंधन की सरकार को हरा देंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार को सत्ता से बाहर कर एनडीए गठबंधन की सरकार बना लेंगे, तो वो ये भी उम्मीद जता रहे हैं कि उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी मंत्री के तौर पर उसी तरह से शामिल हो जैसे आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक को अपनी सरकार में मंत्री के तौर पर शामिल कर रखा है। लेकिन अमित शाह के इस इंटरव्यू को 96 घंटे भी नहीं बीते थे कि एआईएडीएमके ने उनकी मंशा पर फुल स्टॉप लगा दिया, ये कहते हुए कि साहेब जरा ठहर जाइए। वैसे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में साहेब शब्द का प्रयोग किन्हीं और नेता के लिए किया जाता है।
अब एआईएडीएमके ने क्या कहा, वो भी मैं आपको बता देता हूं। एआईएडीएमके के नेता पलानीस्वामी, जिनको कि ईपीएस के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने साफ-साफ कहा कि तमिलनाडु में दावा किया कि तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के बाद गठबंधन जीतेगा, लेकिन इस लेकिन पे गौर कीजिएगा, लेकिन एआईएडीएमके अपने दम पर सरकार बनाएगी। इस गठबंधन का नेतृत्व एआईएडीएमके कर रही है, यह मेरा फैसला है, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। बीजेपी ने भी स्पष्ट कर दिया है। अब आपको क्या चाहिए, वो सीधे सीधे अपने मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं। एआईएडीएमके के अकेले दम पर सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं और इसके साथ ही वो ये भी दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उस सरकार में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा तो है, लेकिन एनडीए गठबंधन की सरकार वहां नहीं बनेगी, वहां सरकार सिर्फ एआईएडीएमके की बनेगी। और आजकल की राजनीति में मैंने कहा ना कि बहुत कम नेता होते हैं और खासतौर से सहयोगी दल के नेता अमित शाह को सीधे सीधे चुनौती देते हुए नजर आए, अमित शाह के एजेंडे को, अमित शाह के विजन को सीधे सीधे चुनौती देते हुए नजर आए, ये बहुत कम होता है। और इसलिए मैंने कहा कि क्या इस देश की राजनीति बदलती हुई नजर आ रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल अब भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को अच्छी तरह से समझते हुए नजर आ रहे हैं। पलानीस्वामी के इस बयान के महत्व को समझने के लिए इस बयान के पीछे की कहानी भी आपके लिए जानना बहुत दिलचस्प है। जयललिता जब तक जीवित रही, नरेंद्र मोदी और जयललिता के रिश्ते राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी एआईएडीएमके पर हावी होने की कोशिश नहीं की। लेकिन जयललिता के निधन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एआईएडीएमके के राजनीतिक मतभेदों को, जो पार्टी के अंदर जो नेताओं के मतभेद थे, उनको उभारने की कोशिश लगातार की, बार बार की। और इसी बात को पलानीस्वामी अच्छी तरह से समझते हुए नजर आ रहे हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को समझते हुए विधानसभा चुनाव से पहले ही उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया है। इस किस्से को समझने के लिए उनके सामने आंध्र प्रदेश का उदाहरण भी है। हम लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र मॉडल की बात करते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बिहार मॉडल की बात करते रहते हैं, लेकिन दक्षिण भारत के राजनेता भी बहुत ज्यादा चतुर होते हैं, चालाक होते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को अच्छी तरह से समझते हैं। एआईएडीएमके के नेता ये देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के पास प्रचंड बहुमत होने के बावजूद और चंद्रबाबू नायडू के बल पर ही केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के टिके होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश में किस तरह से चंद्रबाबू नायडू को घेरने की कोशिश कर रही है। चंद्रबाबू नायडू की गठबंधन की सरकार में अपने पार्टी के नेता को मंत्री बना रखा है और दूसरे जो सहयोगी है जनसेना पार्टी के पवन कल्याण, उनको उप मुख्यमंत्री बना रखा है और बार बार एक हिंदूवादी नेता के रूप में उनको प्रमोट किया जा रहा है। हिंदुत्व की राजनीति को लेकर आंध्र प्रदेश में, जो आमतौर पर एक धर्मनिरपेक्ष राजनीति का प्रतीक अपने आप को मानते रहे चंद्रबाबू नायडू, उनको घेरने की कोशिश की जा रही है। और ये घेरेबंदी सिर्फ आंध्र प्रदेश की राजनीति के अंदर ही नहीं की जा रही है, बल्कि एसआईआर जिससे बिहार में हंगामा मचा हुआ है, उसके जरिए भी चंद्रबाबू नायडू को यह डर सता रहा है कि जब आंध्र प्रदेश में चुनाव का समय आएगा तो एसआईआर वाला एक्सपेरिमेंट यानी विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान वाला जो प्रयोग है वो आंध्र प्रदेश में भी दोहराया जाएगा। और इसलिए चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं और वहीं तेलुगु देशम पार्टी के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग जाकर बाकायदा एसआईआर अभियान को लेकर अपना कड़ा ऐतराज जाहिर करता है, कई तरह की शर्तें बताता हुआ नजर आता है कि चुनाव से 6 महीने पहले नहीं होना चाहिए, मतदाताओं को उनके अपने पहचान के बारे में अगर लिस्ट में शामिल है तो दोबारा से देने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए और यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि एसआईआर का उद्देश्य क्या है और यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि चुनाव आयोग किसी की नागरिकता का फैसला नहीं करेगा। तो एआईएडीएमके ये अच्छी तरह से देख रहे हैं कि जब चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं की घेरेबंदी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जब चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक चालों से अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, परेशान महसूस कर रहे हैं, जो कि सत्ता में है, जिनके बल पर केंद्र की मोदी सरकार टिकी हुई है, तो फिर एआईएडीएमके के साथ भारतीय जनता पार्टी किस तरह का खेला कर सकती है। वैसे भी तमिलनाडु की राजनीति एक अलग तरह की राजनीति मानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के एजेंडे को लागू करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तमिलनाडु में उसे बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली है। तो इन तमाम अनुभवों को देखते हुए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक चालों को देखते हुए एआईएडीएमके ने बड़ा फैसला कर लिया।
ऐलान भी कर दिया। अमित शाह को सीधे-सीधे बता दिया कि आप कुछ भी कहते रहे, लेकिन हम आपकी बात मानने को तैयार नहीं हैं। तमिलनाडु जैसा अहम राज्य, तमिलनाडु जैसा अहम प्रदेश, देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, खास तौर से अमित शाह की तरफ से अब किस तरह का जवाब आता है। लेकिन फिलहाल राजनीतिक रूप से हम इसको भारतीय जनता पार्टी और व्यक्तिगत रूप से अमित शाह के लिए एक बड़ा झटका मान सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।